आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं और देखो हमें क्या कर रहे थे, हमने सीख रहा था आईयूपीएसी नवीकरण। हमने क्या सीख रहा था, आईयूपीएसी नेमिंग लिखने के लिए क्या कर रहे थे, कंपाउंड का हमने सीख रहा था। तो हमने किसका लिखना चाह रहा था, अल्केन का, नहीं अल्केन का हमने लिखा था। देखो अल्क और एन से बना होना, अल्क के बारे में क्या बोला था, ये क्या शो करता है, नंबर ऑफ कार्बन, और एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड। नहीं, ये था ना, हम क्या करें, किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ कार्बन लिखना। तो नंबर ऑफ कार्बन, और इसके बाद क्या करते हैं, सफिक्स को जोड़ते हैं, ठीक है। और इधर प्रीफिक्स जोड़ेंगे, ठीक है। इधर प्रीफिक्स है, यानी जो नंबर ऑफ कार्बन के पहले लगेगा, और ये भी मेन रूट्स हो गया नंबर ऑफ कार्बन, और जो इसके बाद लगेगा वो सफिक्स है। मान लो ना, हमने एक कंपाउंड लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ रहेगा CH3 CH2 CH3, ठीक है। मान लो ये कंपाउंड है और इसका हमें आईयूपीएसी नेम करना है, ठीक है। आईयूपीएसी क्या करना है, नेम लिखना है। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं कार्बन का, नहीं तो कार्बन कर लेंगे 1 2 3। 3 कार्बन हो गया, यानी मेथ एथ प्रोप। तो इसके कारण क्या लिख दिया हमने, प्रोप लिख दिया, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड पे क्या जोड़ते हैं, सिफिक्स जोड़ते हैं। देखो ये नहीं जोड़ेगा ना, तो प्रोप, PROP प्रूफ है, नंबर ऑफ मेथ एथ प्रोप। और इसमें सिंगल बॉन्ड का कारण क्या है, तो इधर जुड़ रहा ना, ये मेन रूट्स के बाद क्या जोड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, यानी सफिक्स जोड़ रहे हैं, तो ये नहीं जोड़ रहे हैं। तो क्या बन गया, प्रोपेन, क्या बन गया, प्रोपेन बन गया, ठीक है। क्या बन गया ये, प्रोपेन बन गया, ठीक है। मेथ एथ प्रोप, प्रोप जोड़ इन करा तो हमने बना दिया प्रोपेन, ठीक है। अभी कुछ इस तरह का कंपाउंड मान लो है रहेगा आपको, कोई सब्स्टिट्यूएंट वाला रहेगा, ठीक है। हमने सिंपल सा तो कर लिया था, मान लो कोई सब्स्टिट्यूएंट वाला रहेगा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसके बारे में हम सीखते हैं, ठीक है। तो मान लो जैसे रहेगा ये लिखा हुआ CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक है। अभी देखना यहाँ पे, अभी ना एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चेन सेलेक्ट करते हैं, नहीं चेन सेलेक्ट करते हैं, सबसे लंबा चेन। लेकिन इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है, मैं चेन, क्या लग रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि चेन नहीं, तो हमने एक लंबा चेन सेलेक्ट कर लिया। अब देखो बात रहा नंबरिंग किधर से करेंगे, ये तो सिंपल था, तो नंबरिंग किधर से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन देखो अब एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ गया है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट जो नजदीक होगा ना, उधर से हम काउंटिंग करेंगे। देखो अगर इधर से हम काउंटिंग करेंगे कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, तो 1 2 पे आ रहा है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे आ रहा है। तो इधर से क्या हो रहा है, इधर से नजदीक पे आ रहा है, ठीक है। तो जिधर से नजदीक पड़ेगा ना, उधर से काउंटिंग कर देंगे। तो इधर से हम काउंटिंग कर दे रहे हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 के कारण लिखेंगे मेथ एथ प्रो ब्यूट। तो हम इसका क्या नाम लिखेंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड के कारण क्या लिखेंगे हम, सिंगल बॉन्ड के कारण क्या लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या लिख दिया हमने, ए, ठीक है। ये हमने नंबर ऑफ कार्बन लिख दिया, सफिक्स लिख दिया। अब देखो प्रीफिक्स का अब यूज है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, CH3 को पढ़ते हैं हम मेथिल अल्कोहल, सॉरी मेथिल है, ये क्या है CH3 मेथ, नंबर ऑफ कार्बन है ना, तो मेथ हो गया, ठीक है। अब देखो इधर क्या है ना, देखो 2 3 4, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 ना, तो देखो 2 3 4, इसलिए CH लगा, CH2 ना लिखा हमने, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आप पता कर लो, हमेशा 4 कार्बन 4 बंध, यानी 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। तो देखो 2 3 4 बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, देखो CH3 है ना, तो सी का ना क्या हुआ, मेथ, नहीं, तो ये क्या है, मिथाइल है, ये क्या है,
मिथाइल है, तो नंबर ऑफ कार्बन CH3 क्या है, ये मिथाइल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना पे है, तो 2 पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मिथाइल, तो इसका नाम पड़ गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम पड़ गया क्या, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। मान लो इस तरह से रह गया, तो इसका नाम क्या होगा, देखो और हम एक लिखते हैं, हम और लिखना चाह रहे हैं आपको, और भी एग्जाम्पल देख लो। अगर इस तरह से लिख कर रह गया, अगर इस तरह से लिखा हुआ रह गया CH3 CH2 CH, इधर CH2 CH3 CH2, ठीक है। अब देखो ये है, अगर ऐसा कंपाउंड रह गया तो हम क्या करेंगे, तो ऐसा सिचुएशन रहेगा ना, तो भी सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन चूज करेंगे, ठीक है। अगर इधर से काउंटिंग करोगे ना, पहले टोटल कार्बन देख लो कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिला है, ठीक है। अगर इधर से करते तो 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से करते तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो हम काउंटिंग करना किधर से भाई, तो काउंटिंग हमें करना है इधर से, ये तो पता चल गया। काउंटिंग क्या करना है आपको, इधर से करना है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, तो इसका नाम हम लिखेंगे तो क्या पहले लिख देंगे, इसका लिखेंगे तो हम लिख देंगे हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो इसके कारण क्या जोड़ेंगे, एन, तो क्या बन गया, हेक्सेन। अब देखो ये मेथ एथ दो कार्बन बनाया, तो ये क्या है, मिथाइल मेथ एथ यानी इथाइल है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, कितना नंबर पे, तो 3 नंबर पे, तो लिखेंगे यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे उसका 3 मिथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन, तो इसका नाम क्या पड़ गया, 3 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। देखो करना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले अगर हम किसी कंपाउंड का, ये अल्केन का लिख रहे हैं, ठीक है, अल्केन वाला कंपाउंड का, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक लंबा चेन सेलेक्ट करेंगे, तो हमने क्या करा, लंबा सा चेन सेलेक्ट कर लिया ना, कर लिया कि नहीं। दूसरा काम क्या करना है, जब सेलेक्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट जो जुड़ा है वो किधर से नजदीक है, ठीक है, जिधर से नजदीक रहेगा उधर से नंबरिंग कर देंगे, तो हमने नंबरिंग कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ 6 है, तो 6 के कारण क्या हो गया, हेक्स हो गया, तो हमें HEX हेक्स लिख दिया। सिंगल बॉन्ड है सब में, ए नहीं जोड़ दिया हमने सफिक्स के फॉर्म में, ठीक है। अब प्रीफिक्स क्या जुड़ेगा, तो देखो प्रीफिक्स में क्या है, मिथाइल मिथाइल है, सॉरी मेथ एथ, गलत लिख दिया, इथाइल है ना, देखो 2 कार्बन यहाँ पे है, मेथ एथ, तो 3 इथाइल हो जाएगा, ये 3 इथाइल, क्या हो जाएगा, 3 इथाइल हेक्सेन, ठीक है। क्लियर है, क्या नाम पड़ जाएगा, 3 इथाइल हेक्सेन, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 3 इथाइल हेक्सेन, ठीक है। और भी हम देख लेते हैं, कुछ और कंपाउंड का नाम लिखते हैं, मान लो रह गया, इस तरह का कंपाउंड रह गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले चेन सेलेक्ट करना लंबा सा, तो हमने क्या करा, चेन तो ये बिल्कुल सिंपल सा था, तो हमने क्या कर दिया, चेन सेलेक्ट कर लिया। अभी देखो नंबरिंग किधर से करेंगे, तो देखो इधर से करते हैं ना, 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे ही आ रहा है, तो इस बार काउंटिंग किधर से करना है हमें, इस बार देखो इस बार काउंटिंग किधर से करना, तो इस बार काउंटिंग हमें इधर से कर देना है, इस बार काउंटिंग किधर से करेंगे, तो इस बार काउंटिंग हमें इधर से करना है, तो देखो काउंटिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कर दिया ना। अब 6 है, तो यानी मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसके चलते क्या लिखेंगे, एन, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। अब देखो कितना कितना पे है ये,
सब्स्टिट्यूएंट तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 मेथ है ना, तो मिथाइल 3 मिथाइल, थ्री मिथाइल हेक्सेन, क्या नाम लिख दिया 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो इतना सा हमने कर लिया। तो हमने क्या कर लिया, पहले तो हमने सिंपल सा अल्केन का आईयूपीएसी नेम लिखना सीखा था, और इस बार हमने क्या करा, सब्स्टिट्यूएंट के साथ हमने क्या कर लिया है, लिखना आईयूपीएसी नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या कर लिया है, लिखना सीख लिया है। ठीक है, तो इतना हो गया आपका। और अगर हमने इसका एक नेक्स्ट और करेंगे, इसके आगे करेंगे, ठीक है।